क्विक कॉमर्स बिजनेस जैसे जेप्टो, ब्लिंकिट या इंस्टामार्ट अपने फास्ट डिलीवरी के लिए डार्क स्टोर्स पे हेवीली डिपेंड है। लेकिन यही डार्क स्टोर्स उनके ग्रोथ में हडल बन सकते हैं। कैसे? इस वीडियो में देखते हैं। पहले तो हम रिटेल सेक्टर का इवोल्यूशन देखते हैं। पहले आता है ट्रेडिशनल स्टोर्स। यह आपके हर गली या मोहल्ले में है। यहाँ पे आपको एक पर्सनलाइज टच मिलता है और उधार का सिस्टम है। फिर आया मॉडर्न ट्रेड, फॉर एग्जाम्पल डीमार्ट, जिसका की स्ट्रेंथ था बल्क परचेस और लो प्राइसेस। फिर एंट्री हुई ई कॉमर्स के जायंट्स की, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन और फ्लिपकार्ट। ये आपको अब घर बैठे डिलीवरी देने लगे। फिर उन्होंने एक प्राइम सर्विसेज लॉन्च किया, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन प्राइम, जो आपको एक स्लॉटेड डिलीवरी देता है या सेम डे पे डिलीवरी देता है। और फिर आया क्विक कॉमर्स बिजनेस, जो आपको 10 या 20 मिनट में आपके घर पे सामान डिलीवरी कर रहा है। डार्क स्टोर्स क्विक कॉमर्स बिजनेस का हार्ट है। ये कोई नॉर्मल दुकान नहीं होती। यहाँ पे इन्वेंट्री को स्टोर किया जाता है, ऑर्डर्स पिक किए जाते हैं और उसे तुरंत डिस्पैच किया जाता है। डार्क स्टोर्स को बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लेस किया जाता है। 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में एक डार्क स्टोर होता है, तब भी वो 10 मिनट के अंदर आपको सामान डिलीवर कर सकता है। अब सवाल ये है कि एक डार्क स्टोर को सेटअप करने का कॉस्ट कितना होता है। अगर रिसेंट स्विगी के आईपीओ के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट को देखें तो उन्होंने अराउंड 559 करोड़ सिर्फ डार्क स्टोर्स को सेटअप करने के लिए रेज किया है। अराउंड 3500 स्क्वायर फीट का एक डार्क स्टोर होता है और उसे सेटअप करने के लिए 89 लाख रुपीस लगता है। अगर उस 89 लाख का अगर हम लोग ने ब्रेकअप देखा तो उसमें आता है सिविल वर्क 11 लाख, रैक्स एंड बास्केट्स 25 lakhs, IT इंफ्रास्ट्रक्चर 14 lakhs, कोल्ड स्टोरेज 15 lakhs, इलेक्ट्रिक 8 lakhs और मिसलेनियस सेटअप कॉस्ट अराउंड 16 lakhs। HSBC के ग्लोबल रिपोर्ट के हिसाब से अग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन अब क्विक कॉमर्स बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट कर रही है। इसीलिए शायद अब कंपनी इस प्रॉफिटेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करके एक्सपेंशन प्लान थोड़ा कम करेगी। वेल्थ इनसाइट के एक आर्टिकल के हिसाब से एक डार्क स्टोर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उसे डेली 1000 ऑर्डर्स मिलने चाहिए। ये आंकड़ा टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि लोग वहाँ पे प्राइस सेंसिटिव है। वो अभी भी किराना स्टोर या सुपरमार्केट में बल्क परचेज करना प्रेफर करते हैं। उनका ऑर्डर एवरेज वैल्यू भी कम आता है। और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के लोगों में इम्पल्सिव बाइंग का नेचर बहुत कम है। इसीलिए क्विक कॉमर्स का बिजनेस स्मॉल सिटीज़ में अनवायबल लगता है और यहीं पे कॉम्पिटिटर्स जैसे डीमार्ट को बड़ा एज है। कैसे? और नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम देखते हैं। जब भी डीमार्ट अपना नया स्टोर ओपन करता है तो उसके पहले वो एनालाइज करता है कि उस एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है और लोगों का परचेसिंग पावर कितना है। और सबसे बड़ा एडवांटेज डीमार्ट के पास ये है कि मोस्टली जो डीमार्ट के स्टोर्स है उसका लैंड खुद डीमार्ट ही ओन करता है। इससे उनके बैलेंस शीट को बहुत स्ट्रेंथ मिलता है। एक तो उनके रेंटल एक्सपेंसेस नहीं होते और ओवर द पीरियड उस लैंड का एक एप्रिसिएशन होता है, जिससे बैलेंस शीट को बहुत फायदा होता है। यही हम अगर क्विक कॉमर्स बिजनेस की बात करें तो उनके ऑपरेशन मॉडल जो है वो मोस्टली रेंटल बेसिस पे है। इसके वजह से भले ही उनका टॉप लाइन बड़ा अच्छा है, लेकिन वो बॉटम लाइन पे लॉसेस इनकर कर रहे हैं। क्विक कॉमर्स बिजनेसेस जो आज टियर 1 सिटीज में स्केल कर रहे हैं, वही टियर 2 और टियर 3 सिटीज में उन्हें सस्टेन करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। क्विक कॉमर्स बिजनेसेस अभी प्रॉफिटेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स और एवरेज वैल्यू पर ऑर्डर्स पे अभी फोकस करेंगे। इसी के साथ साथ नए रेवेन्यू सोर्सेज को भी वो एक्सप्लोर करेंगे। क्विक कॉमर्स बिजनेसेस ने रिटेल सेक्टर में स्पीड का नया बेंचमार्क सेट किया है। उस बेंचमार्क को अचीव करने के लिए लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर को लगता है हेवी कॉस्ट। क्या आपको लगता है ये क्विक कॉमर्स का बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है या नहीं? कमेंट्स में जरूर लिखना। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिन इनसाइट्स।